वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट वर्क स्पेस। अगर आप ऑफिस में एक्सेल यूज़ करते हैं तो ये 5 ट्रिक्स आपकी काम की प्रोडक्टिविटी को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे बिगनर हो या डेली एक्सेल यूज़र, ये ट्रिक्स आपको बना देंगे एक स्मार्ट एम्प्लॉय। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हैक 1 है हमारा एक्स लुकअप, जहाँ पर हम पहले वी लुकअप यूज़ करते थे, अब आ गया है हमारे पास एक्स लुकअप, जो वी लुकअप का एक स्मार्ट वर्जन है, एक पावरफुल वर्जन है। हमारे पास एक टेबल दिया है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी का। हमें निकालना है एम्प्लॉय आईडी डालें और हमारा नेम आ जाए, सैलरी आ जाए। तो ऐसा हमारे पास बल्क ऑफ डेटा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय आईडी को कॉपी कर लिया है, नेम वाले सेक्शन में इज इक्वल्स टू मैं करूँगी एक्स लुकअप। एक्स लुकअप करने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया है और मैंने सबसे पहले वो एम्प्लॉय आईडी वाला रेंज सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने मेन टेबल में से एम्प्लॉय आईडी वाला रेंज लिया था, वो उसको सिलेक्ट किया है। और उसके बाद मैंने नेम वाला रेंज सेलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमा में नॉट फाउंड कर दिया, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो वो नॉट फाउंड में दिखाएगा। इसी तरह से सैलरी वाले ऑप्शन के लिए भी एक्स लुकअप किया है मैंने। रेंज सेलेक्ट किया है, एम्प्लॉय आईडी वाला रेंज सेलेक्ट किया है, सैलरी रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो ये आपको सैलरी वाला अमाउंट दिखा देगा। ऐसे ही मैं एम्प्लॉय आईडी अगर मैं चेंज करती जाती हूँ तो वो आपको नेम और सैलरी दोनों ही चेंज करके दिखाता रहेगा एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हैक 2 की तरफ, जहाँ पर हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। एक्सेल में हमें क्लीन इनपुट चाहिए तो ड्रॉप डाउन लिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अगर एक एक करके अगर हम टाइप करेंगे तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन भी रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे इजी फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको। जिस सेल पे ड्रॉप डाउन लगाना है, जिस टेबल पे लगाना है, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उस पर ऑल DL करेंगे, आपके पास डेटा ड्रॉप डाउन की ऑप्शन आ जाएगी, उसमें लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में एक लिस्ट बना के रख लेंगे जो हमें लिस्ट सेलेक्ट करनी है। तो मैंने एक अलग शीट में सेलेक्ट करके रख ली थी, तो वहाँ से मैंने वो सिलेक्ट किया है सोर्स में, उसको क्लिक करके ओके कर दिया है। तो ये ड्रॉप डाउन बन गया है। अब ये सभी जगह, सभी पूरी जहाँ जहाँ मुझे लगाना है सब जगह ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। अभी मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट सेल पे मैंने ड्रॉप डाउन आपको शो कर रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो ये आपको शो करेगा। और सेकंड सेल पे भी मैंने जब क्लिक किया तो ये शो कर रहा है। तो फर्स्ट सेल पे सिलेक्ट करने पर देखिए ड्रॉप डाउन के सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो मुझे डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है। तो इसी तरह से हम इजीली इस काम को कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम कंजप्शन, और अपना काम जो घंटों में हो रहा था वो मिनटों में कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हैक 3 की तरफ। 3 है हमारा फ़िल्टर फंक्शन। उसके लिए हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, और एक अलग टेबल है जहाँ पर मैंने एक डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन पहले से बना के रखा है। तो अब अभी ड्रॉप डाउन में जैसे हमने सीखा था, तो मैंने एक लिस्ट बना ली है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेल में इक्वल्स टू फिल्टर, उसके बाद मैंने रेंज सेलेक्ट किया पूरे टेबल का, उसके बाद डिपार्टमेंट का रेंज सेलेक्ट किया इज इक्वल्स टू सेल जिसमें डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन लगाया है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा करके नॉट फाउंड कर दिया था। तो अब जैसे जैसे मैं जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते जाऊंगी उसकी पूरी लिस्ट आती जाएगी। इस फंक्शन को हम बल्क ऑफ डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारा हैक 4 जो है पेस्ट स्पेशल, जो हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक प्राइस का रेंज दिया हुआ है, एक वैल्यू के लिए मैंने वहाँ पर 20 लिख दिया है, उसको कॉपी किया है, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कंट्रोल ऑल्ट और वी करा है, तो मेरे पास पेस्ट स्पेशल का विंडो आ जाएगा। वहाँ पर मैंने ऐड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके किया। तो ये देखिए सभी जगह इतना अमाउंट प्लस हो गया 20 जो मैंने सेलेक्ट किया। इसी तरह से मैं आपको दूसरा फंक्शन यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 100 वैल्यू ले ली है, उसको मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने सेम कंट्रोल ऑल्ट वी का प्रेस करा है, विंडो आया है। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है उसको और ओके कर दिया है। तो ये देखिए ये सेम 100 से पूरी टेबल में मल्टीप्लाई हो गया है। आगे बढ़ते हैं हैक 5 की तरफ। हैक 5 है हमारा हाइपरलिंक बनाना। मैंने जहाँ पर आपके पास बल्क ऑफ शीट्स रहती हैं और आपको अलग अलग शीट में स्विच करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर 2 शीट्स क्रिएटेड है मेरे पास। फॉर एग्जांपल तो मैंने सेल्स रिपोर्ट और HR टैब के लिए बना दिया है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ टाइप करके रख दिया है गो टू सेल्स रिपोर्ट, गो टू HR। तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल K प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ये पेस्ट इस डॉक्यूमेंट के आएगा ऑप्शन, उसके बाद हम रेलिवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ऐसे हम HR डेटा के लिए भी करेंगे। सेम मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया, तो ये हाइपरलिंक बन गया। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो डायरेक्टली स्विच इस पर जंप कर जाएगा।
ऐसे ही मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक किया, ये जंप कर गया। ऐसे ही हम इजीली कितने भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं और इजीली अपनी शीट्स में स्विच कर सकते हैं। ऐसी और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बताइएगा कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी।